हाय एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर पे कौन सा फंक्शन एरर डिटेक्शन होता है, या राउटिंग ऑफ पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, या फ्लो कंट्रोल, इंक्रिप्शन, या नन ऑफ द एबव। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि जब भी नेटवर्क लेयर पे पैकेट का क्या होगा, वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन पे राउटिंग किया जाता है, तो पैकेट का डिलीवरी करते हैं हम लोग वन सोर्स से अनदर सोर्स तक। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैपिंग आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस। तो आईपी एड्रेस जो है आपका मैक एड्रेस से मैप करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है आपका 2 का ARP, करेक्ट। ARP का नाम होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये आपका क्या करता है, आईपी एड्रेस को मैक में कन्वर्ट कर देता है। बट मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मेरे पास मैक एड्रेस है, सुनिएगा कि मेरे पास मैक एड्रेस है, अगर इसे मुझे आईपी में कन्वर्ट करना होगा तो कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे। ऑप्शन ए आपका ARP, ऑप्शन बी DNS, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा RARP, एंड डी हो जाएगा आपका ICMP। 4 ऑप्शन है, कमेंट करके बताइए कौन सा करेक्ट होगा। 2 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ARP। DNS का मतलब होता है डोमेन सिस्टम, एंड ये आपका पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हो जाता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन 3, द IPv4 एड्रेस आर हाउ मेनी बिट्स। तो IPv4 में 32 बिट्स होता है, जो आपका 4 ऑक्टेट में होता है, राइट। 8 बीट का आपका 4 ऑक्टेट हो, 4 आपका वर्ड होता है, ग्रुप होता है, राइट। जैसे 4 बिट यहाँ होगा, पॉइंट 4 बिट, डॉट अगेन 8 बिट, एंड अगेन 8 बिट, अगेन 8 बिट। तो ये आपका इस तरह से ऑक्टेट होता है, तो 32 बिट हो जाता है। कमेंट करके बताइए कि IPv6 में कितना एड्रेस होता है, राइट, कितने बिट का एड्रेस होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग है बेस्ट डिस्क्राइब अ सबनेटिंग। तो सबनेटिंग क्या होता है ना कि आप नेटवर्क को डिवाइड कर देते हो ना, पैकेट में, चंक में आप ब्रेक कर देते हो। चलिए, ऑप्शन के थ्रू देखते हैं कि डिवाइडिंग अ नेटवर्क इनटू ए स्मॉलर नेटवर्क, इंक्रिप्टिंग आईपी पैकेट्स, या साइनिंग अ मैक एड्रेस, और स्विचिंग, या नन ऑफ द एबव। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, डिवाइडिंग अ नेटवर्क इनटू ए स्मॉलर नेटवर्क। फिफ्थ नंबर, द मेन पर्पस ऑफ राउटर इज टू। तो साइन आईपी एड्रेस, या फॉरवर्ड पैकेट बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस, या क्रिएट ए यूजर अकाउंट एंड डिलीट ए एरर इन अ फ्रेम, डिटेक्ट ए एरर इन अ फ्रेम। तो आईपी राउटर का जो मेन पर फिफ्थ का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राउटर का जो मेन फंक्शन है वो आपका फॉरवर्ड करना है पैकेट्स को। तो पैकेट्स ये देखिएगा कि जब भी नेटवर्क का बात होगा, राउटर का बात होगा, तो वहाँ पे पैकेट आएगा ही आएगा, है ना। आपका आपका जो डेटा जो है, डेटा लिंक लेयर है, सॉरी, डेटा लिंक लेयर पे यहाँ पे फ्रेम वर्क करता है। तो ये कीवर्ड है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो नेटवर्क राउटर पे आपका पैकेट का आदान प्रदान किया जाता है ना। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा फिफ्थ का। 6 नंबर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ARP। तो ARP का अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि आईपी एड्रेस को क्या करता था, मैक में कन्वर्ट करता था। ट्रांसलेट मैक टू आईपी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि आपका आईपी एड्रेस, ट्रांसलेट आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस। ये मैक टू आईपी आपका ये जो RARP करता है, यानी रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। 7 नंबर, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ IPv4 पैकेट हेडर विदाउट ऑप्शन। तो 10 बाइट, 64 बाइट, 40 बाइट, या 20 बाइट। तो विदाउट ऑप्शन हेडर में ना, ये फुल पैकेट का बात बोले तो ये आपका होता है 60 बाइट का, 60 बाइट का। मिनिमम
जब होगा तो ये आपका 20 बाइट का होता है, 20 बाइट्स। तो 7 का आपका करेक्ट हो जाएगा डी, 20 बाइट्स। Which half of IP address is used for multicast? मल्टीकास्ट के लिए आपका डी ऑप्शन है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। तो ये आपका क्लास डी, 8 का डी करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। और आपका ई जो है क्लास ई, ये कमेंट करके बताइए कि इसको इसे जो है किसके लिए हम लोग रिजर्व करके रखेंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन 9, व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर अ क्लास सी आईपी एड्रेस। तो क्लास सी का आईपी एड्रेस का डिफॉल्ट जैसे अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास ए का डिफॉल्ट आईपी जो एड्रेस है 255 और 0.0.0। उसी तरह आपका क्लास बी का 255.255.0.0। देन आपका क्लास 6 सी हो जाएगा 255.255.255.0, करेक्ट। तो इस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पूछा गया कि सी, तो आपका सी ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट 9 का, तो इसे याद रखिएगा। 10 नंबर डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क एंड फॉरवर्ड डेटा। तो यहाँ पे ऑप्शन है स्विच, हब, राउटर। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राउटर, जो डिफरेंट नेटवर्क पर डेटा को फॉरवर्ड करता है। चलिए ये कुछ आपका सबनेट मास्किंग दिए रखा है, एड्रेस दे रखा है, तो ये मैंने क्यों रखा मैं बताता हूँ आपको, है ना। ये आपको बहुत अच्छा ही कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा यहाँ से। जैसे क्या है ना कि आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैं वहीं से इसको पिक कर लिया। पहले आप ये स्लाइड जो पेज है नीचे आना चाहिए, पहले आ गया, कोई नहीं। तो ये जो आपका 255 जो एड्रेस दिख रहा है, इसमें ना पूछा जा रहा है कि यूजेबल जो है ना, कीवर्ड पे ध्यान दीजिए, यूजेबल होस्ट आपको फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट कितना होगा अगर ये आपके पास एड्रेस दिया हुआ है, सबनेट मास्क दे रखा है। तो चलिए ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास 192 है, करेक्ट, 192 है, तो इसे हम लोग बाइनरी में कैसे डिफाइन करेंगे। एंड 150 255 इट मीन्स 3 ऑक्टेट जो है मेरा कंप्लीट है, 3 ऑक्टेट कंप्लीट है। इट मीन्स कि मेरे पास जो आईपी भी, करेक्ट, IPv4 जो है, IPv4 में टोटल जो एड्रेस साइज होता है, एड्रेस बीट होता है, IPv4 में तो टोटल एड्रेस बीट 32 बीट का होता है। 32 बीट में से आपका 3 जो ऑक्टेट कंप्लीट है, इट मीन्स कि 32 ये 24 बीट, करेक्ट, 24 बीट आपका ऑक्यूपाइड है। अगर मैं इसे बाइनरी में लिखूँ तो ये कुछ इस तरह से होगा कि 1 1 1 1 1 1 1 1, ये जो है 1 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, राइट। क्यों? क्योंकि मेरा जो है 0 से स्टार्ट होता है, 0 0 0 0 0 0 8 बीट तक, 6 6 7 एंड 8, और ये सबसे लोअर है, राइट, लोअर है, तो हाईएस्ट 1 1 1 1 हो जाएगा, करेक्ट। 1 1 8 टाइम्स हो जाएगा, जिसे हम लोग डेसिमल में 255 डिनोट करते हैं, राइट। तो ये कंसेप्ट वहीं से आया। तो मैंने जो यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट किया, फर्स्ट ऑक्टेट कंप्लीट है, क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ 3 ऑक्टेट कंप्लीट है, तो उसी तरह से 1 1 1 3 टाइम्स होगा, 3 ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो ये 1 को काउंट करोगे आप तो कितने होगा, 8 प्लस में यहाँ पे जो 8 बीट होगा, 8 बीट 1 जो होगा 8 टाइम्स होगा, अगेन यहाँ पे 8 टाइम्स 1 होगा, तो ये 8 8 16 एंड 8 24 बीट जो है ये आपका यहाँ से आ गया। अब फोर्थ भी ऑक्टेट पर देख लेंगे, फर्स्ट ऑक्टेट है, ये मेरा सेकेंड ऑक्टेट हो गया, ये थर्ड हो गया। फोर्थ ऑक्टेट पे क्या होगा, जब हम लोग ये 192 को डिनोट करेंगे तो कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा 1 1 0 0 0
5 एंड 3, 8 हो गया। ये इस तरह से नोट करेंगे 192 को। कैसे करते हैं यहाँ पे देखिए, कन्वर्जन हम लोग बताए थे, इसे लास्ट सेक्शन में देखे थे डिजिटल लॉजिक, करेक्ट। वहाँ पे आपको बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टेट, ये सारा इसका कन्वर्जन बताए थे आपको। तो 1 हो गया, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। बस इससे आगे ना जाए, क्यों? क्योंकि मेरा 192 ही है। इससे आगे जाओगे तो 256 हो जाएगा, जो ये वैलिड अवॉइड करेगा, रूल के अगेंस्ट चला जाएगा, ये ज़्यादा हो गया नंबर, तो इसे नहीं कंसीडर करेंगे। तो 128, अब 128 को आप इसे और इसे ऐड करोगे तो 128 एंड 64 ये आ जाएगा 192, राइट। 192 आ गया, तो इसे हम लोग 1 कंसीडर कर लिए, रेस्ट को हमने 0 डाल दिया, रेस्ट पे हमने 0 कर दिया, राइट, 0। तो मैंने यही किया है कन्वर्जन, जिसे यहाँ पे लिख रखे हैं। तो देखोगे यहाँ पे, तो ये 2 जो है यहाँ पे 24 अब प्लस में 1, ये जो है आपको यहाँ तक आपको नेटवर्क आईडी को डिनोट करता है, ओके, करेक्ट। तो ये जो है 2 आपका हो गया, 2 बिट्स जो है आपका नेटवर्क को डिनोट कर रहा है, नेटवर्क आईडी को डिनोट कर रहा है। बट रेस्ट जो 0 बचा, ये आपका होस्ट को डिनोट करेगा, यानी 6 बिट जो है 6 बिट आपका होस्ट आईडी हो जाएगा। 6 बिट जो है होस्ट आईडी हुआ। तो नंबर ऑफ यूजेबल जब भी पूछेगा कि नंबर ऑफ यूजेबल जो आईपी होना चाहिए, वो आपका हो जाएगा 2 to the power 6 - 2, अप्रोक्स ये 62 आ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू आपका 64 होता है, तो 64 - 2 62। ये जो आईपी है, नंबर ऑफ आईपी, ये यूजेबल आईपी हो गया। अगर देखो यहाँ पे नंबर ऑफ यूजेबल आईपी या होस्ट जो है, आईपी या होस्ट जो है 62 होगा, यूजेबल हो गया। अब टोटल पूछे, टोटल जब पूछा जाएगा तो ये 2 to the power 6 that is 64 आपका आई होस्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ होस्ट, टोटल नंबर ऑफ होस्ट जो है 64 हो गया। तो यहाँ से इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस तरह से आपको दे दिया सबनेट मास्क और बोल दिया कि इसमें कितने नंबर ऑफ यूजेबल आईपी एड्रेस होंगे, या कितने लोग कनेक्ट कर सकते हैं, कितने डिवाइस इससे इस पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता है, समझ रहे हो। तो इस तरह से ये कन्वर्ज होता है। मुझे सिर्फ इसमें एक पॉइंट आपको बताना था कि नंबर ऑफ वंस जो है हमेशा वो नेटवर्क को डिनोट करेगा, और नंबर ऑफ जीरो जो है वो आपका होस्ट को डिनोट करेगा। बस ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। बाद बाकी जितने वंस है ये आपको नेटवर्क को ही डिनोट करेगा। अगर टोटल इसमें देखा जाए कि नेटवर्क कितने बिट नेटवर्क आईडी हो गया, तो ये आपका 2 और 26 बिट जो है 26 बिट ये आपका हो जाएगा नेटवर्क आईडी। बट सिर्फ पर्टिकुलर 92 में देखा जाएगा तो 2, करेक्ट। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर एक और किन्हीं को समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी का आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें कितने हम लोग यूजेबल आईपी एड्रेस को हम लोग किसी यूजर को असाइन कर सकते हैं, और कितने टोटल ऑफ आपका नेटवर्क आईडी होगा, दोनों को आप कमेंट करना है। चलिए, इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आने वाली है, बट आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 11 नंबर, व्हाट प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश पॉइंट टू पॉइंट लिंक बिटवीन टू नोड्स। तो इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश करता है? पी, इसको पॉइंट टू पॉइंट को ना शॉर्ट में आपका पी 3 टाइम्स पी लिख देगा, इसी को पॉइंट टू पॉइंट लिंक बिटवीन टू नोड्स। तो 11 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा या ARP DNS और PP, तो C आपका करेक्ट हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट टू नोड के थ्रू। SMTP ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ARP आप बताया आपको कि रिवर्स ये जो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, और DNS आपका कन्वीनियंस सिस्टम है। 12 नंबर, सबनेट मास्क ऑफ दिस इज प्रोवाइड हाउ मेनी यूजेबल होस्ट एड्रेस। अभी बताइए, अभी थोड़ा देर पहले सेम यही चीज आपको बताए थे, करेक्ट।
तो इसका मैं अभी आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, ऑप्शन देख करके आप कमेंट कीजिए कि कौन सा करेक्ट होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, इन अ क्लासलेस एड्रेसिंग विच नोटेशन इज यूज टू डिनोट नेटवर्क प्रीफिक्स, डॉट, डेसिमल, CIDR, मैक एंड हेक्स, नन ऑफ द एबव। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा CIDR। CIDR ये होता है क्लासलेस, ये होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटर, इंटर डोमेन राउटर। मैक एड्रेस जो आपका फिजिकल एड्रेस हो जाता है, फिजिकल एड्रेस हो जाता है, और हेक्स तो है। 14 नंबर, विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजेशन कंट्रोल इन TCP स्टैक। तो कंजेशन कंट्रोल TCP नथिंग बट ए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, राइट। तो IP एड्रेस TCP, UDP, ERP। जो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, TCP ट्रांसमिशन है, IP एड्रेस हो गया, है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, और ARP। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका TCP। 15 number, what field in the IP header is used to prevent packet looping? TTL, sequence number, flag या फ्लैगमेंट ऑफसेट। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा TTL। TTL करेक्ट, ट्रांजिशन आपका लॉजिक हो जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस ऑपरेट्स एट द नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर पे कौन सा डिवाइस ऑपरेट करता है? तो हब है, स्विच है, राउटर है, ब्रिज है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका C, राउटर ऑपरेट करता है। हब एंड स्विच जो है, हब एंड स्विच कौन से लेयर पे वर्क करता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये आपका हो गया लेयर को OSI मॉडल में, OSI मॉडल मैंने जब पढ़ाया था आपको, वहाँ पे 7 लेयर मैंने पढ़ाया था, 7 लेयर पढ़ाया था। सबसे पहला होता है आपका फिजिकल लेयर, करेक्ट। इसके बाद होता है आपका डेटा लिंक लेयर, करेक्ट, डेटा लिंक लेयर। देन आपका होता है नेटवर्क लेयर। देन उसके ऊपर होता है आपका ट्रांसमिशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, करेक्ट, ट्रांसपोर्ट लेयर। देन इसके ऊपर होता है आपका सेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर, देन आपका आता है एप्लीकेशन लेयर। तो 7 लेयर ये होता है। तो आपका फिजिकल लेयर पे ना, फिजिकल लेयर पे आपका हब हो गया, राउटर हो गया, ये सारा वर्क करता है। और स्विच जो है आपका ये डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। तो फिजिकल लेयर पे हब हो गया, ब्रिज हो गया, और डाटा लिंक लेयर पे आपका स्विच हो गया, और नेटवर्क पे आपका राउटर। ये सब याद रखिएगा। 17 नंबर, विच प्रोटोकॉल अलाउज द होस्ट टू ऑब्टेन IP एड्रेस डायनेमिकली। तो ये ARP, DHCP और FTP और TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये FTP हो गया। DCP हो गया डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म हो गया डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो आपका B करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ICMP। ICMP का जो मेन फंक्शन क्या है? ये एड्रेस ट्रांसलेशन, प्रोवाइड राउटिंग इंफॉर्मेशन, सेंड एरर मैसेज एंड डायग्नोस्टिक, कनेक्ट FTP सर्वर। तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाए आपका C, सेंड एरर मैसेज एंड डायग्नोस्टिक, करेक्ट, ICMP का पूरा फॉर्म क्या हो गया? आपका इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन मैसेज प्रोटोकॉल। चलिए 19 नंबर, CIDR जो आपका क्लासलेस इंटर डोमेन राउटर्स है, राउटिंग। तो इसका पूरा नाम पूछा गया है। तो ये हो गया क्लासलेस
इंटर डोमेन राउटिंग। 20 नंबर ऑफ पैकेट डेस्टिन फ्रॉम अनदर नेटवर्क टू फॉरवर्डेड बाय, राउटर हो जाएगा 20 का करेक्ट सी। व्हाट मैकेनिज्म हेल्प इंश्योर डेटा डज नॉट फ्लड अ नेटवर्क अंडर हेवी लोड। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कंजेंसेशन कंट्रोल। तो बैंडविड्थ थ्रोटलिंग एंड पैकेट स्विचिंग तो होता है बट नॉट फ्लडिंग। तो ये कंजेंसेशन कंट्रोल में के केस में जनरेट हो जाता है कि जब भी हेवी लोड होगा तो डेटा फ्लो नहीं करेगा। ये पता कैसे चलता है, यही पे कंजेंसेशन कंट्रोल के माध्यम से उसको रिजॉल्व किया जाता है। व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस फॉर सबनेट दिस। तो एक ये जो है, मैं इसको बताता हूँ, ये जो आपका है ये नंबर ऑफ नेटवर्क को डिनोट करता है, यानी नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स को डिनोट करता है। तो मेरे पास कितना 32 होता है करेक्ट। तो 32 मेरा टोटल आईपी V4 का जो है टोटल एड्रेस 32 होता है, 6 हो गया तो बचा क्या 6 बिट राइट। 6 बिट जो है ये आपका होस्ट होता है। तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट अगर बोले तो ये 2 to the power 6 दैट इज 64। बट यूजेबल पूछा जाएगा, यूजेबल तो ये 64 माइनस 2 दैट इज 62। तो आपका टोटल यूजेबल आपका होस्ट नंबर ऑफ होस्ट हो गया 62। बट यहाँ रेंज पूछा गया है कि ब्रॉडकास्ट, तो ब्रॉडकास्ट में क्या ये 2 माइनस क्यों कर रहे हैं, ये 2 माइनस इसलिए करेंगे फर्स्ट जो बीट होता है, फर्स्ट एड्रेस जो होता है नेटवर्क का, नेटवर्क के लिए रिजर्व रहता है करेक्ट, नेटवर्क के लिए रिजर्व रहता है। बट लास्ट जो होता है, लास्ट जो एड्रेस होता है वो आपका ब्रॉडकास्ट के लिए यूज करते हैं हम लोग, ब्रॉडकास्ट के लिए, फर्स्ट नेटवर्क के लिए और ब्रॉडकास्ट के लिए। क्यों ऐसा क्यों किए, है ना, क्यों किए ऐसा क्यों करना पड़ता है। सपोज डैट कि कोई एक इंस्टीट्यूट है, उसके पास 200-250 सिस्टम पड़ा हुआ है या 50 सिस्टम पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप जो है सिस्टम लगा हुआ है। अब सभी को सेम आईपी एड्रेस डिफरेंट आईपी के थ्रू ये कनेक्ट होगा। ब्रॉडकास्ट जो है, सपोज करो कि एक बंदे को, एक एम्प्लॉय को मैसेज करना है सारे को कि हॉलीडे है, कल जो ऑफिस बंद रहेगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि सभी को सिग्नल 1 by 1 मेल करे, इन्फॉर्म करे। तो उस नेटवर्क पे जो ब्रॉडकास्ट जो है इस पे वो मैसेज को डाल देता है तो सभी सिस्टम में चला जाता है। इसीलिए इसे रिजर्व करके रखना पड़ता है राइट। एक मैसेज डालो आप सभी को इन्फॉर्म पता चल गया। अब प्राइवेट ये जो नेटवर्क है इसका यूज क्यों है, नेटवर्क फर्स्ट जो होता है उस क्यों, सपोज डैट कि कोई एम्प्लॉय है राइट, कोई स्टूडेंट है आपका, वो साइंस ब्रांच से है करेक्ट, साइंस ब्रांच से है और साइंस में साइंस ब्रांच हो गया, उसी तरह आपका इलेक्ट्रिकल का हो गया, ट्रिपल हो गया, सिविल का हो गया और आपका एक हो गया मैकेनिकल का हो गया, मैकेनिकल का बच्चा है। अब कंप्यूटर साइंस के अंदर में तो बहुत सारा ब्रांच होगा ना, एआई का ब्रांच हो गया, सपोज डैट आर्टिफिशियल एआई हो गया, मशीन लर्निंग का है करेक्ट। तो ये सारे ब्रांच है। तो ये इसमें 50 स्टूडेंट है, इसमें भी 50 स्टूडेंट है। तो ये 50 स्टूडेंट, इसे कैसे पता चलेगा कि किस नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो इसीलिए फर्स्ट वाले जो होता है, फर्स्ट नेटवर्क जो होता है उसको रिजर्व कर दिया जाता है जब प्राइवेट आईपी असाइन कर दिया जाता है। अब इस आईपी में जैसे ही किसी को पता चले कि अच्छा इसका आईपी सेम है, इट मीन्स कि ये साइंस ब्रांच के स्टूडेंट होगा। अब उसके अंदर में फर्दर आप डिवीजन कर रखे हो, लेकिन उसी तरह इलेक्ट्रिकल के अंदर फर्दर ब्रांच डिवाइड होगा, इसी तरह इसके अंदर, बट सभी का जो मेन हेड होगा इसको एक प्राइवेट आईपी एड्रेस अटैच कर दियो, ताकि अगर मैकेनिकल के बच्चा को पता चले कि ये एआई के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दोनों का अगर आईपी सेम रहा, वो समझेगा इट मीन्स कि ये बच्चा साइंस ब्रांच के अंदर है और साइंस स्ट्रीम के अंदर मेरे को एआई के अंदर कैसे पता चलेगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ 64 होस्ट कनेक्टेड है, 62 जो है जो डिवाइस आपका ऑलरेडी होस्ट आईडी भरा हुआ है ना।
तो आप इसमें 50 इसे 30 इसे दे दो, 30 इसे दे दो, हो गया। इस तरह से अगर देखें 62 को डिवाइड कर सकते हो, तो है ना। सिंपल भाषा में आपको समझाया। अगर आप नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको इसके लिए डेडिकेटेड एक लेक्चर ले लूँगा, करेक्ट, सेशन एक ले लेंगे, और इस पर क्वेश्चन जितना हो सके मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल वापस आते हैं इस पे आईपी एड्रेस क्वेश्चन पे, 22 क्वेश्चन पे, राइट। तो 26 आपका मेरा जो है ये आईपी एड्रेस हो गया, नेटवर्क एड्रेस हो गया, राइट। 62 बचा क्या, 6। अब 6 जो है ये 2⁶ डेट इज 64, 64, तो ये टोटल नंबर ऑफ होस्ट हो गया। यूजेबल होस्ट -2 कर देंगे तो ये 62 आ जाएगा, ये यूजेबल होस्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो ये 192 ये किस क्लास से बिलोंग करता है, क्लास सी, करेक्ट। क्योंकि क्लास ए जो है, क्लास ए का जो है रेंज होता है आपका 0 to 127, क्लास बी आपका 128 to 192, करेक्ट। क्लास सी आपका, क्लास सी 193 से आपका हो जाएगा 1 2 2 3, राइट। उसी तरह क्लास आपका डी, इसका रेंज हो जाएगा 224 से 2239, एंड आपका क्लास ई हो जाता है 240 से 255, राइट। तो ये रेंज है। क्लास बी का जो है रेंज मैंने आपको बताया था 128 to 191 तक होता है, इसे आप अपडेट कर लेंगे। और क्लास सी का जो होगा 192 to 123 तक होगा, 120 to 23, करेक्ट। ये रेंज होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्लास सी से बिलोंग कर रहा है, राइट। ये आपका क्लास सी से बिलोंग कर रहा है। तो क्लास सी से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स कि इसका सबनेट मास्क क्या होगा, सबनेट मास्क इसका 255.255.255 एंड ये 0 होगा, ये सबनेट मास्क हुआ। यानी 3 ऑक्टेट इसका कंप्लीट होगा। 3 ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो इसमें अगर एंड ऑपरेटर इसके साथ करोगे, एंड ऑपरेटर, तो मुझे सेम मिल जाएगा ये चीज 9192.168.1, करेक्ट। और 64 को करोगे इसके साथ 0 के साथ एंड ऑपरेटर तो 0 मिलेगा, राइट। गेटिंग माय पॉइंट। कैसे ये लाया, देखो यहाँ सपोज डैट कि एंड ऑपरेटर मुझे करना है, तो हम लोग कैसे करते हैं, अगर 3 और 2 को एंड ऑपरेटर करोगे, ये 3 का है बाइनरी फॉर्म, ये 2 का है, तो मुझे एंड ऑपरेटर में क्या मिलता है, 2 मिल जाता है, यानी 1 0 मिलता है। इट मीन्स कि ये डेटा सेम आ रहा है। अगर देखोगे तो 105, करेक्ट। इसके साथ अगर आप 100 को एंड करोगे, एंड ऑपरेटर है ना, एंड करोगे तो क्या मिलेगा मुझे, ये तो 0 हो गया, करेक्ट, ये भी 0 हो गया और ये 1 हो गया, समझ रहे हो। इट मीन्स कि जो छोटा है वो एज इट इज एंड ऑपरेटर के साथ आ जा रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो 192 क्या है, 255 से छोटा है। इट मीन्स कि इसका सारे जो ऑक्टेट होगा 111 होगा, करेक्ट, 8 टाइम्स 1 होगा। अगर 192 को देखोगे तो क्या होगा, ये 1 1 एंड ये 0 0 हो जाएगा, 6 टाइम 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इसके साथ एंड करके देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, करेक्ट। फिक्स एंड करो, तो एंड करोगे तो ये जस्ट सेम एज इट इज आ जाएगा 1 1, ये सारे 0 0 हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये इसीलिए ये मैं सेम यहाँ पे रीराइट कर दिया, करेक्ट। अब ये क्यों 0 क्यों आ गया, ये 0 क्यों आ गया, क्योंकि ये यहाँ पे ऑक्टेट मेरा क्या है, 0 है। इट मीन्स कि 8 टाइम 0 होगा। अब 0 के साथ कुछ भी आप एंड ऑपरेटर करोगे, एंड जो आपका ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो 0 ही आना है, इसीलिए 64 जो है आपका ये 0 आ गया, राइट। अब ये मेरा मिल गया क्या है, ये आपका फर्स्ट जो है
ये आपका फर्स्ट एड्रेस आपको मिल गया। क्या है ये? फर्स्ट एड्रेस मिल गया, बट यहाँ रेंज पूछा गया है कि ये जो है पर्टिकुलर जो है आपका सबनेट जो एड्रेस है उसका ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस यानी लास्ट वाला क्या होगा। ये तो फर्स्ट मिल गया, बट लास्ट वाला क्या होगा, राइट। तो लास्ट वाले के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 64, राइट। रेंज कैसे निकलेगा ये, इसमें 64 जोड़ोगे तो 64 यानी 192.168.1.64, करेक्ट। नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा, 196 192 192.168.1.64 28 128, राइट, ये जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखोगे तो ये 192.168.1 डॉट ये आपका 64 यानी क्या हो जाएगा, ये 64 इसमें ऐड कर दो तो 4 2 एंड आपका 8, करेक्ट, 8 एंड 9 एंड 1 तो 192 हो गया। नेक्स्ट इसी तरह करते जाओगे 64 जोड़ोगे, करेक्ट, 64 तो ये 256 आ जाएगा, तो ये वैलिड नहीं है, राइट। तो इसमें जो 256 जो है तो आप जीरो से यहाँ स्टार्ट किए हो ना, आप देखोगे तो ये जीरो से स्टार्ट है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें -1 कर दो यानी 63 -1 यानी 127 और ये आपका 191 और ये आपका 255 क्या होगा 192.16.1। तो इसमें देखोगे तो रेंज कौन सा होगा, ये तो रेंज, ये जो रेंज है ये आपका स्टार्टिंग हो गया यानी नेटवर्क का हो गया ये, बट लास्ट पूछा गया है तो ये आपका ये होगा, लास्ट तो यही होगा ना 255, राइट, 192.168.1.190 255 255, करेक्ट। तो लास्ट ये ब्रॉडकास्ट हो गया, बट ये ऑप्शन में नहीं है, राइट। अगर ये ऑप्शन में होता तो मैं टिक कर देता। अब ऑप्शन देखो तो यह 63 दे रखा है, तो 63 है मेरा, है ना, बट ये 63 है तो आप देखोगे तो ये जीरो से क्या 63 तक जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि मेरा जो है 2 to the power 64 62 तक तो है ही है, मेरा सब होस्ट तो कनेक्ट कर ही सकते हैं, लेकिन इससे इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा, करेक्ट। तो ये जो रेंज होगा ये आपका यहाँ से होगा, स्टार्ट होगा 122.168.1.127, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये वाला जो एड्रेस है ये रेंज होगा, करेक्ट। तो ये आप देखोगे इसका रेंज अगर देखोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर रेंज इसका देखोगे तो ये होगा रेंज 192.168.1 डॉट ये 63 to 192.168.1.127, तो ये रेंज होगा, करेक्ट। इस रेंज में आपका, तो ये तो स्टार्टिंग हो गया ना, अगर आप इसे कंसीडर करोगे तो मेरा होस्ट तो लास्ट ब्रॉडकास्ट क्या होता है, लास्ट एड्रेस होता है ना, सबनेट एड्रेस होता है, तो ये आपका ब्रॉडकास्ट के लिए यूज किया जाएगा। तो इस तरह से आई होप आप समझे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके आप बता सकते हो, करेक्ट। चलो बी आपका 22 का बी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर, 23 which field in IP address IP header indicate a type of transport layer protocol used। इसमें कौन सा IP एड्रेस है, तो TTL सोर्स IP प्रोटोकॉल चेकसम या नन ऑफ दी एबव, तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल्स। 24 the which type of router learn routes dynamically, तो स्टैटिक राउटर, डायनेमिकली, बॉर्डर राउटर एंड गेटवे राउटर। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी डायनेमिक राउटर। 25 the which of the following is not a routing algorithm,
तो डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट, राउंड रोबिन, पाथ वेक्टर, नन ऑफ द अबव। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राउंड रोबिन ये आपका ओएस में, ऑपरेटिंग सिस्टम में ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ना है। जो आपका प्रोसेस का शेड्यूलिंग होता है ना, शेड्यूलर है ये राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। चलो टाइम क्वांटम पे वर्क करता है। तो अभी हम लोग नेटवर्क से रिलेटेड देख रहे हैं, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं जाएंगे, बट यहाँ नोट पूछा गया है। इट मीन्स कि डिस्टेंस वेक्टर आपका राउटिंग एल्गोरिदम है, लिंक स्टेट है और पाथ वेक्टर है। तो इसे भी आपको इस तरह से रिटर्न रखना है। 26, तो व्हाट इज द फ्रेगमेंटेशन इन नेटवर्किंग? तो डिवाइडिंग अ नेटवर्क into a smaller part, breaking a packet into a smaller unit, breaking IP into सब networks and compressing data। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ब्रेकिंग अ पैकेट into a smaller units, और फ्रेगमेंट्स कहते हैं। Which protocol handle a MAC address resolution on a local network? तो DNS, ARP, ICMP, TCP। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ARP। 28, द TCP IP जो विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग? तो एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, लीक। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट। 28 नेटवर्क, राउटर के बात हो रहा है ना। TCP IP एड्रेस, तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा बताओ? ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ये नेटवर्क होगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 29, what is the role of the frame check sequence FCS in data link layer? Flow control, error detection, congestion avoidance and routing। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाए आपका बी, error detection। 30 नंबर A/30 सबनेट प्रोवाइड हाउ मेनी यूजेबल होस्ट? तो अभी मैंने आपको बताया कि स्लैश अगर दे रखा हो, सपोज दैट 192.168.10.0 एंड यहाँ पे 24 दे दिया, तो ये जो आपको डिनोट करता है, ये नंबर ऑफ नेटवर्क को डिनोट करता है, नंबर ऑफ नेटवर्क को ये डिनोट करता है। तो यहाँ पे वही किया कि /30 दे दिया, इट मीन्स कि यहाँ पे नंबर नेटवर्क आईडी कितना हो गया आपका? नेटवर्क आईडी 30 हो गया। और टोटल IPv4 में टोटल जो आपका नेटवर्क आईडी होता है, जो बिट में 32 होता है टोटल नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी आपका कितना हो जाएगा? 32। तो 30 यहाँ दे रखा है, टोटल 32 होता है, तो बचा क्या? 2, डिफरेंस 2 का आया, राइट। तो 2 जो है ये नंबर ऑफ होस्ट होगा सिर्फ, करेक्ट। 2 जो है 2 बिट जो है ये होस्ट होगा, इट मीन्स 2 to the power 2, इट मीन्स 4 जो है आपका नंबर ऑफ होस्ट हो गया, सॉरी टोटल नंबर ऑफ होस्ट जो है, टोटल नंबर ऑफ होस्ट 4 हुआ। बट यहाँ बोला गया है कि यूजेबल होस्ट कितना होगा। अब जैसे ये 4 आया, खट से जाकर आंसर डाल देगा। अब आंसर लगाओगे हो जाएगा गलत, घर पे आकर के मिलाओगे तो पैनिक सिचुएशन में रहोगे, राइट। तो माइंड को शांत रखना है। ये टोटल नंबर ऑफ होस्ट मिला मुझे, बट क्वेश्चन बोला गया है कि यूजेबल होस्ट एड्रेस। तो यूजेबल होस्ट एड्रेस के लिए क्या करते हैं हम लोग? जो फर्स्ट नेटवर्क जो प्राइवेट एड्रेस है उसको, और लास्ट में जो रिजर्व रहता है ब्रॉडकास्ट के लिए, दोनों एड्रेस को माइनस कर देते हैं। तो -2 करोगे, -2, राइट। यहाँ पे -2 करोगे तो जो यूजेबल आपका जो है, यूजेबल होस्ट जो है, नंबर होस्ट जो है आपका निकल कर जाएगा 4 - 2, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये 2 करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपका 30 का ये ऑप्शन जो है करेक्ट है, राइट। चलिए 31, व्हाट डिवाइस कनेक्ट टू LAN एंड नेटवर्क एंड वर्क एट द डेटा लिंक लेयर, राइट। राउटर या ब्रिज, स्विच, रिपीटर। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं कि टू LAN जो है, जो व्हाट डिवाइस कनेक्ट टू LAN
एंड वर्क एट डेटा लिंक लेयर। तो टू लैन को कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? राउटर, ब्रिज, स्विच, रिपीटर। 31st का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ब्रिज। क्यों? ब्रिज नॉर्मल अगर हम लोग देखें तो ब्रिज क्या करता है, एक आपका पोल यहाँ होता है, एक पिलर यहाँ होता है, ये दोनों को कनेक्ट करता है, इसी को ब्रिज बोलते हैं। तो यही तो बोला गया है कि दो लाइन को डेटा लिंक पे करता है, तो ये ब्रिज करता है, राइट। 32 which layer is responsible for packet forwarding including routing through intermediate routers? तो ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर, एप्लीकेशन, नॉन ऑफ द अबव। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ये नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। 33 तो व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ अ पैकेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड विदाउट फ्रेगमेंटेशन? तो MTU, LTU, MSS या MSS, 2 टाइम्स लिखा गया है। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, MTU। 34 द व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग? तो ये आपका नेटवर्क एल्गोरिदम है। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का ड्रॉबैक क्या हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। और ऊपर एक जो भी न्यूमेरिकल टाइप के नेटवर्किंग से क्वेश्चन था वो सारे को आप लोग बार बार रिवीजन कर देना ना, मैं उस टाइप के क्वेश्चन लाता रहूँगा, राइट। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, राइट। चलो 34 तो ड्रॉबैक पूछा गया है, तो हाई कॉस्ट या काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम या स्केलेबिलिटी या कम्प्लेक्सिटी। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम होता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। जहाँ पे ग्राफ पढ़ेंगे ना हम लोग डीएसए में जब ग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसे एक्सप्लेन करूँगा, राइट, डिटेल में। चलो 35 द व्हाट डज द सबनेट मास्क आपका दिस द मीन्स व्हाट? तो 4 IP यूजेबल, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको सॉल्व करके आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें से यूजेबल पूछा गया, यूजेबल IP यहाँ दे रखा है, राइट। अगर ये रखा है तो क्या होगा यूजेबल IP? क्या 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा या 14 होगा? इसे आपको कमेंट में करना है। चलिए 36 विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल? तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका BOSPF, ये आपका राउटिंग प्रोटोकॉल है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ NTA नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, NAT? तो फिल्टरिंग पैकेट, असाइनिंग मैक एड्रेस, ट्रांसलेट प्राइवेट टू पब्लिक IP एंड इन रिजॉल्व होस्ट नेम। तो ये ट्रांसलेट का काम करता है प्राइवेट टू पब्लिक IP में। 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 38 द विच प्रोटोकॉल इज कनेक्शन ओरिएंटेड? तो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है या कनेक्शन लेस होता है? तो कनेक्शन लेस, तो कनेक्शन लेस बोला जाता है आपका UDP को, राइट, UDP IP। और कनेक्शन ओरिएंटेड इसको बोलते हैं TCP IP को। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल, तो ये TCP हो जाएगा। चलिए 39 अ पैकेट विथ TTL1 रीच राउटर्स व्हाट हैपन? तो राउटर इज नेक्स्ट होप नेक्स्ट होप मीन्स नोड का बात बोला जा रहा है, ये नोड जो डिवाइस होता है उसके बारे में। ड्रॉप्ड विथ ICMP एरर या रिजाइंड TTL इंक्रिप्टेड। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ड्रॉप्ड विथ ICMP एरर। 40 number which routing table entry has the highest priority? Static route, default route, directly connected route, dynamic route। 40 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, डायरेक्टली कनेक्टेड राउट। 41 which of the following describe a hierarchical addressing in IPv4? IP address is divided into part network and host and describe a hierarchy of network IPv4. Correct, IP address has only host part, नहीं है, होस्ट नहीं होता, नेटवर्क और होस्ट दोनों मिला करके करेक्ट एक IPv4 का आता है।
सी नंबर मैक ओनली मैक एड्रेस नहीं है, टीटीएल नहीं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हायरार्किकल एड्रेस ऑफ IPv4। 42 the header field in IPv4 is used to support a fragmentation and reassembly, the protocol identification TTL version या none of the above, तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आइडेंटिफिकेशन। 43 which device is used to connect different network architecture like Ethernet and token ring, तो स्विच ब्रिज गेटवे हब नन ऑफ दी एबव, तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गेटवे। गेटवे पे आपका कनेक्टेड डिफरेंट नेटवर्क हायरार्किकल इथरनेट एंड टोकन रिंग होता है यूज। इन CIDR व्हाट डज द सफिक्स 22 मीन्स, तो इट मीन्स कि 22 मीन्स ये नेटवर्क को डिनोट करता है, तो 32 यूजेबल होस्ट नहीं होगा, बीट 4 होस्ट नहीं, बीट 4 बीट 22 बीट R4 नेटवर्क, तो ये करेक्ट है, C44 का C करेक्ट है, रिजर्व फॉर राउटिंग है। अच्छा, ये बीट पे ध्यान रखना आप, राइट, बीट 22 बीट होगा, ये बीट में ही रहता है, बट अगर ये पूछा जाए कि टोटल कितना होगा तो 2 to the power 22 हो जाएगा, राइट, इस तरह का। 45 तो व्हाट डज द टाइम एक्सीडेड ICMP मैसेज इंडिकेट्स, TTL फील्ड रीच्ड 0, पैकेट वाज malformed, या IP एड्रेस नॉट रीचेबल, या फ्रेगमेंटेशन रिक्वायर्ड। 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, TTL फील्ड रीच्ड 0। ARP कैसे होल्ड, ARP कैसे होल्ड होस्ट नेम एंड IP एड्रेस, मैक एड्रेस एंड पोर्ट नंबर, IP टू मैक एड्रेस मैपिंग, या डोमेन नेम एंड TTL। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा C, IP टू मैक एड्रेस मैपिंग को ये होल्ड करके रखता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। 47 PPP यूज प्राइमरी फॉर पॉइंट टू पॉइंट फॉर ईमेल कम्युनिकेशन, फाइल ट्रांसफर, या डायल अप इंटरनेट कनेक्शन, या वेब होस्टिंग, तो 47 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, डायल अप इंटरनेट कनेक्शन। 48 in IP address the default subnet mask for class B address is 255 सबनेट डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ क्लास B आपका हो जाएगा ये 255.255.0.0। 49 the congestion in a network can lead to increased bandwidth, lower transmission speed, shorter RTT, more reliable links। 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लोअर ट्रांसमिशन स्पीड। 50 नंबर द प्राइमरी पर्पस ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल इज टू assign IP address, MAC address, control MAC address, discover and maintain a routing table, encrypt network traffic। तो 50 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, डिस्कवर एंड मेंटेन। प्राइमरी पर्पस ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल का यही होता है कि मेंटेन करता है राउटिंग टेबल को, डिस्कवर करता है, राइट, एंड डेटा को आपका पैकेट्स को डिलीवर भी करता है वन सोर्स टू अनदर, राइट, तो 50 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए यहीं रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में पार्ट 2 का आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो 50 तक कमेंट करके बताइए कि आउट ऑफ 50 आपका कितना करेक्ट हुआ, राइट। सेशन कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं, और किस टॉपिक से रिलेटेड आपको और प्रैक्टिस करना है वो भी कमेंट करके बताइए। और इसी तरह अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अपने प्रिपरेशन को इसी तरह से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।